समाचार पे में आप सभी का स्वागत है। आज तो हमें अपना ही केस डिस्कस करना है। मेरे केस से ही 2008 के बाद से ज़्यादा सोशल इश्यूज शुरू हुए, 2008 से 2013 तक। और उसके बाद सबसे बड़ा वजह ये था कि मेरा स्लिप टूटा हुआ था, शादी का टाइम था, शादी का एज था, हम LLB LLM कर रहे थे। उस समय जितने मीडिएटर्स थे, हमें लगता है 36 स्टेट से पूरे मीडिएटर्स थे, उनके रिकॉर्ड्स और उनके पूरी वो होगा मेरे पास। अब शादी हुई, 20 दिन हमको सब रखे, मेरे चरित्र पे लांछन लगा के, और हमें निकालने की कोशिश की। चूँकि हस्बैंड और ससुर जी नहीं चाह रहे थे, ससुर जी बोले कि जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हस्बैंड चूँकि अपने माँ और परिवार वालों से परेशान थे, वो हमें लेके जा रहे थे। हम बोले कि जब आप समझना ही नहीं चाहते तो क्या होगा आगे, आप जो सोचे वो करिए। तो वो हमको ले जाके मायके छोड़ दिए थे। वो हमको कहीं और घर दिलाने वाले थे, लेकिन 6 महीने के बाद, 6 महीने तक तो वो लोग मेरी जान ले लेते, क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया था। तो ये बात अलग है। हम ये ससुराल पे जो हुआ सो हुआ, हम कभी वो नहीं किए। लोग बोले कि इस क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत इन लोग को डालने के लिए, तो भी हम उन लोग का सजेशन नहीं माने कि नॉर्मल है, चलो होता है। लड़का स्लीप का प्रॉब्लम जान करते हुए मेरे से शादी किया। कितना अच्छा लड़का था, डॉक्टर BMS भी था। और चूँकि लॉयर लड़कियों को उस समय शादी, लॉ में जब हम घुसे, प्रैक्टिस करना शुरू किए, उसके बाद ना ग्लैमरस हुआ। लॉ का फील्ड आप देखेंगे 2008 के बाद ग्लैमरस हुआ। उसके पहले लॉ की हुई लड़कियों को कोई शादी नहीं करता था कि तेज होंगी। भले गांव से चाहे B.Ed हो, चाहे कोई प्रोफेशनल लड़कियां आए, मारपीट करें, गाली गलौज करें, वो मैटर नहीं है, वो शादी कर लेंगे। लॉ के स्टूडेंट से नहीं शादी होती थी। और लड़कियां बहुत, और मेरे लिए रिश्ते आते थे, और हम अभी पढ़ना चाह रहे थे, तो हम कई रिश्तों को तोड़े भी। इससे मेरा इंतकाम देखेगी टाइप का। हम जैसे देखने में भी देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है, हमसे अच्छी अच्छी सुंदर लड़कियां थी हमारे टाइम में भी, हमारे जूनियर्स भी। मेरा थोड़ा सा ग्लैमर इसलिए था क्योंकि हम थोड़ा सा हर चीज़ में ठीक थे। अब बात यहाँ पे आती है शादी का, ठीक। उधर फिर हम दूसरी बार आए, तो दूसरी बार भी घर वाले निकाल दिए, और हमको ये, जैसे ये घर हमको मेरे हस्बैंड ही दिए हैं, ठीक। तो हम 10 साल, 7 साल से वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, या जो भी दिक्कत है, ठीक। मेरे आइडेंटिटी, मेरा चेहरा, मेरा आधार कार्ड तो गलत नहीं हो सकता ना। तो हुआ क्या कि हम कई बार कोर्ट, हस्बैंड भी बोले कि लोग मेरा जना दुभर किए हुए हैं, मेरे साथ साजिश हुई है, केस एक सबमिट करो, और हम तुम्हारे एविडेंस होंगे। पता नहीं फिर क्या हुआ, जैसे आजकल हालात हो रहे हैं, रोज़ इधर मर्डर उधर मर्डर, पता नहीं एविडेंसरी वैल्यूज़ का कहाँ मर्डर हो गया कि हस्बैंड अचानक बदल गया। ठीक है, हम ये भी मान लिए। लेकिन अभी देखिए, जैसे अभी हम कई चीज़ों से बच के, अपने आप को संभाल के, हम अपने आगे काम के लिए हो। अभी आया था एक धर्मेंद्र वर्मा नाम का लड़का, आप बता रहा था नगर निगम से आया है, टैक्स की बात है। तो हम अपने इसी हॉस्पिटल के बारे में, ये मेरे ससुर के फादर लक्ष्मीकांत शुक्ला जी के नाम पर टैक्सेस आते हैं, तो हम ये जानना चाह रहे थे, क्योंकि ओनरशिप मेरी है, लेकिन इसका टैक्स डॉक्टर भरेंगे, क्योंकि इस टैक्स, इसका टैक्स, और मेरा JD ट्रेवल्स के स्टार्टअप के पेशेंट्स वो देख रहे हैं। और जितने पेशेंट्स आते हैं और जो भी आते हैं, हमारे रिकॉर्ड्स में है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा मेरे स्टार्टअप्स के बाद है। आप देख रहे हैं, आप एटलीस्ट मेरे कुछ नहीं करते, इसका टैक्स भरिए, उसके बाद हम अपना स्टार्टअप करेंगे। तो हम छोड़ देंगे कि चलिए हटिए, आपको नहीं भरना है तो हम अपना कर लेंगे। तो अभी हम पूछ ही रहे थे, उनके घर में उनके साथ एक लड़का भी रहता है, उसकी वाइफ, और उनकी वाइफ और एक छोटी बच्ची भी रहती है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, किसी तरह अपना खर्चा चलाती हूँ, अपना काम कर रही हूँ कि अगर सेट हो जाए तो हम अपना वो करेंगे। चिल्लाने लगा, वही बार बार चिल्लाना शुरू करता है, कहीं भी ना वही चिल्लाना। इज्जत क्या,
बहुत बुजुर्ग, अब क्या 50 52 55 के ऊपर है, लेकिन दिमाग वही। लगा चिल्लाने, पागल है, इसका मत सुनो, इसका मत सुनो। गजब डिफेमेशन है। मैं लॉयर हूँ, प्रैक्टिस के लिए वो कर रही हूँ। एक तो उसको जेल नहीं डालते हैं सब यहाँ के पुलिस वाले, क्योंकि वो भी पैसा खाए हुए हैं। और ये जो धर्मेंद्र वर्मा है, हमें लग रहा है कि इसी के साथ मिल के नगर निगम के ही कुछ आए थे सब, उस घर को नापे सब। उस घर में मेरे जितनी बार आए प्रोजेक्ट, उसके इन्वेस्टर्स और वो थे, ये कहीं सेट किया उस मैटर को। अब वही ये धर्मेंद्र वर्मा नाम का मैटर था। हम ये जानना चाहे कि ये बताइए कि आप लोग टैक्स लेते हैं, यहाँ मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ बिजनेस सेट नहीं कर पा रहे, मेरा हॉस्पिटल भी वो मेरे हस्बैंड को इस हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ का सारा बोर्ड वगैरह सब कुछ फेंका गया।